मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा ग्रंथ चल रहा है परमात्म प्रकाश, जो बिंदु देव द्वारा रचित, ब्रह्मदेव जी इसके संस्कृत टीकाकार हैं। तो इसमें अपन ने जो अभी तक जो पढ़ा अध्याय नंबर 2 का, ये 21 दोहे हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें जीव द्रव्य कैसे और द्रव्यों से भिन्न है। एक एक करके अपन 6 द्रव्यों की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पुद्गल द्रव्य के बारे में बात किया, पुद्गल से कैसे भिन्न है। हमने आकाश द्रव्य से कैसे भिन्न है, काल द्रव्य से कैसे भिन्न है, ये हमने अपने पढ़ा। और इसके बाद में और धर्म अधर्म का भी हमने पढ़ा है, और जो कुछ उसमें काल द्रव्य के बारे में है उसका भी अभी अपन और विस्तार से थोड़ा जानेंगे। तेईस नंबर का अपन पढ़ेंगे आज दोहा। दब्ब चयारी भी ईयर जिये गमना गमन विहीन जीव भी पुगलु परिहर्यो पवनई नान पवीण। अर्थ से देखते हैं। आगे जीव पुद्गल ये दोनों चलन हलन आदि क्रिया युक्त हैं, और धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों निष्क्रिय हैं, ऐसा निरूपण करते हैं, है ना। एक इनमें एक और एक्स्ट्रा क्या क्वालिटी होती है दोनों में, जीव और पुद्गल में, कि उनमें एक क्रियावती शक्ति भी होती है, जिसके फलस्वरूप वो हलन चलन करते हैं। बाकी के द्रव्यों में वो नहीं है, चारों निष्क्रिय, धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों निष्क्रिय हैं। अपन को क्या लगता है कि धर्म द्रव्य पूरे लोक में छाया हुआ है, और लोग उनको जो चलने वाले हैं, जो जीव हैं, मुंह वाले जीव हैं, उनको वो चलने में सहायक होते हैं। तो हमको लगता है कि धर्म द्रव्य ऐसा होगा जैसे आंधी तूफान होता हो, तो सब जगह लोगों को ले जाता हो, घसीट घसीट के हवा में के प्रकोप से फैलाता हुआ ले जा रहा हो, और अधर्म द्रव्य आके सामने खड़ा हो जाता है तो ब्रेक लग जाते हैं ना। ऐसे हमारे मन में उसकी कल्पना आती है। लेकिन क्या बताया शास्त्रों में कि ये द्रव्य कहीं जाते आते नहीं है, समस्त लोक में शक्ति रूप में वो पाए जाते हैं। धर्म द्रव्य रूपी शक्ति के कारण से जो जीव या पुद्गल चलना चाहे, गतिमान होना चाहे, वो निर्बाध रूप से गतिमान हो सकते हैं। उसी तरह से अधर्म द्रव्य के सौजन्य से, उसकी प्रकटता से, उसकी एप्लीकेबिलिटी के कारण से जो जीव या पुद्गल रुकना चाहे, गतिमान से अगति रूप होना चाहे तो हो सकते हैं। तो इसलिए वो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण लोक में व्याप्त ही है। और आकाश द्रव्य अपन जानते हैं, संपूर्ण लोक में व्याप्त अपन कहते हैं, तो लोक तो स्वयं आकाश ही हो गया ना। फिर काल, काल भी अपन ने बताया कि लोक के जितने प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों में काल द्रव्य पाया जाता है, तो और वो कहीं जाने आने की जरूरत नहीं उनको। तो इसलिए चारों निष्क्रिय हैं, खाली ये 2 द्रव्य जो है उनमें क्रियावती शक्ति भी है। हे हंस, जीव और पुद्गल इन दोनों को छोड़कर दूसरे धर्मादि चारों ही द्रव्य चलन हलन आदि क्रिया रहित हैं। जीव और पुद्गल क्रियावंत हैं, गमनागमन करते हैं, ऐसा ज्ञानियों में चतुर रत्नत्रय के धारक केवली और शुद्ध केवली कहते हैं। भावार्थ है, जीवों के संसार अवस्था में इस गति से अन्य गति के जाने को कर्म नो कर्म जाति के पुद्गल सहायी हैं, और कर्म नो कर्म के अभाव से सिद्धों के निष्क्रियपना
है, गमनागमन नहीं है। उद्गल के स्कंदों को गमन का बहिरंग निमित्त कारण कालानुरूप काल द्रव्य है। देखो अभी इन्होंने ये बात कही है, इसको बहुत अच्छे समझना। ये बोल रहे हैं जीवों के संसार अवस्था में इस गति से अन्य गति के जाने में कर्म और नोकर्म जाति के पुद्गल साई। कैसे साई है? कि जीव जब एक गति से, मैं मन 4 गति है ना, तो मान लो मैं मनुष्य गति से तिर्यंच गति में जाता या नरक गति में जाता, तो कैसे जाऊंगा? मेरा साथ कौन कौन चलेगा? मेरे साथ जाएगा औदारिक शरीर तो जाएगा नहीं, तो क्या जाएगा? तेजस शरीर जाएगा। और तेजस शरीर किससे बना हुआ है? वो नोकर्म वर्गणाओं से बना हुआ है, इसलिए नोकर्म वर्गणाओं के रूप में वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और कर्माण शरीर साथ में जाएगा, तो इसलिए वो भी कर रहा है रिप्रेजेंट। ये दोनों मिलकर के मुझे वहां लेके जाएंगे जहां मुझे जाना है। तो ये दोनों निमित्त बनेंगे किसमें? मेरे गमन में। और चूंकि जीव साथ में ही है, उस पौद्गलिक शरीर के साथ में जीव विद्यमान है, तो जीव उन्हीं के द्वारा, जैसे रॉकेट में बैठ के जाते हैं ना, तो वो जो तेजस शरीर रूपी एनर्जी पिंड है वो रॉकेट की तरह चलता है, और कार्बन शरीर यानी ब्लैक बॉक्स साथ में लेके जाता है, जो हिसाब किताब रखता है सब जगह। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि ये दोनों द्रव्य जीव और पुद्गल, इनमें क्रियावती शक्ति भी होती है जो अन्य 4 द्रव्यों में नहीं होती। कर्म नोकर्म के अभाव से सिद्धों के निष्क्रिय पना है। अब सिद्धों के न तेजस शरीर न कर्मण शरीर, तो इसलिए अब उनका गमनागमन भी रुक गया है। बहुत तरीके से बोलते ना, इसलिए रुक गया है कि वहां पे अब सिद्ध लोक से आगे धर्म द्रव्य नहीं है। ये बोलते हैं अधर्म द्रव्य भी जो है वो यहीं तक है, तो वहीं के वहीं रुक गए। मतलब अपन बाह्य निमित्तों की जब चर्चा करते हैं तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वहीं तक है, उससे बियॉन्ड वो जाते नहीं। और दूसरा एक उन्होंने क्या बताया, कर्म और नो कर्म जो ले जाने में व्हीकल के समान थे, वो व्हीकल भी समाप्त हो गया। इसलिए जो सिद्ध है वो निष्क्रिय हो गए। क्रियावती शक्ति उनकी इसके लिए ही दी हुई थी, इतने तक ही थी। अब वो क्रियावती शक्ति शांत हो गई, क्योंकि उसमें निमित्त पना किसका था? कर्म और नो कर्म का था, जो अब उनके रहे नहीं। तो अपन बार बार देखो सिद्ध पूजन में लिखा ना उन्होंने, जुगल जी ने, अरे वो निष्क्रिय तत्व विशेष। सिद्ध पूजा देखना, उसमें जुगल जी की लिखी हुई। निष्क्रिय तत्व कैसे कहा? आत्मद्रव्य को कहा। नहीं आप क्या बात कर रहे हो, आत्मा तो इतनी जगह जगह घूमती फिरती रहती है, खाती पीती रहती है, लोगों से लड़ती रहती है, और आप बोले वो निष्क्रिय। आत्मा लड़ती क्या? आत्मा चलती फिरती है क्या? निमित्त निमित्तिक संबंधों के कारण जिस जिस शरीर में वो रहती है, उन शरीरों में उस तरह के मूवमेंट दिखाई देते हैं, और ये कर्म नो कर्म का संयोग रहता है। तो वास्तव में तो उसको इस गतिशीलता की भी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसको तो अल्टीमेटली स्थिर ही होना है। उस निष्क्रिय पने की ही उसको अभिलाषा है, जो उसको अंततोक्तवा मिल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं भी जाने आने की आकुलता उसको अब होती नहीं है। इसलिए वो निष्क्रिय तत्व है, विशेष तत्व है। कर्म नो कर्म के अभाव से सिद्धों के निष्क्रिय पना है, गमनागमन नहीं है। पुद्गल के स्कंदों को गमन का बहिरंग निमित्त कारण कालान रूप काल द्रव्य है। देखो उन्होंने बोला जीव को तो गमनागमन के निमित्त रूप में ये कर्म और नो कर्म है, और वो जो पुद्गल है उसको गमन करने के लिए क्या निमित्त है? बाह्य निमित्त क्या है? बोले कालानुरूप काल द्रव्य, यानी काल द्रव्य ही उसके गमन में विशेष रूप से निमित्त बनता है, मूवमेंट में। कैसे बनता है देखो आगे बताए। इससे क्या अर्थ निकला? यह निकला कि जो कि निश्चय काल की पर्याय जो समय रूप व्यवहार काल, उसकी उत्पत्ति में मंद गति रूप परिणित हुआ अविभागी पुद्गल परमाणु कारण होता है। निश्चय काल की पर्याय क्या है? समय। निश्चय काल तो जो है वो काल द्रव्य है,
और जो व्यवहार है वो क्या है, व्यवहार में उसकी जो समय रूप जो पर्याय है, घड़ी है, घंटा है, मिनट है, ये सारे उसके व्यवहार काल है, वो समय की पर्याय। उसकी उत्पत्ति में मंद गति रूप परिणित हुआ अविभागी पुद्गल परमाणु कारण होता है। ये बोलते हैं समय की परिभाषा क्या बताई, समय की परिभाषा कैसे अपन ने समय को मेजर किया कि एक परमाणु जब मंद गति से अपने ही बगल वाले दूसरे प्रदेश में जाता है मंद गति से, तो उसमें जितना समय लगता है वो मिनिमम समय है और उसको समय नाम से परिभाषित किया गया है। एक समय की परिभाषा ये है कि जितने काल में एक परमाणु, स्वतंत्र परमाणु अपने ही बगल में दूसरे प्रदेश में जाता है मंद गति से, तो जितना काल लगता है उसको एक समय कहते हैं। तो उसमें जो परिभाषा करने में हमको क्या निमित्त बना, क्या सहायक बना, वो पुद्गल परमाणु बना परिभाषा करने में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो जो व्यवहार काल है उसकी उत्पत्ति में ये जो डेफिनेशन बताई ये सहायक हुई। मंद गति रूप परिणित हुआ अविभागी पुद्गल परमाणु कारण होता मतलब उसको मेजरमेंट में लिया जाता। समय रूप व्यवहार काल का उपादान कारण निश्चय काल द्रव्य है, उसी की एक समयादि व्यवहार काल का मूल कारण निश्चय काल गुण रूप काल द्रव्य है। उसी की एक समयाधिक पर्याय है। पुद्गल परमाणु की मंद गति बहिरंग निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। पुद्गल परमाणु आकाश के प्रदेश में मंद गति से गमन करता है। ये जो परिभाषा किस हिसाब से बताई, इसमें क्या कंडीशन लागू होती है कि जब एक परमाणु अपने बगल वाले प्रदेश में गमन करता है, और कैसे गमन करता है, मंद गति से गमन करता है, तो उसको एक समय लगता है। लेकिन अगर वो तीव्र गति से चले परमाणु, तो देखो कितनी उसकी स्पीड है, क्या बताया, यदि शीघ्र गति से चले तो एक समय में 14 राजू जाता है। अभी तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आने को जो है उसको इतना टाइम लग रहा था एक समय, अभी बोले अगर उसकी स्पीड जो है तीव्र स्पीड कर दी जाए तो राजू कितना, 14 राजू, यानी वो जो हमारी रचना है ना 3 लोक की, नीचे से लेके ऊपर तक का जो डिस्टेंस 14 राजू का है, वो मंद गति से नहीं तीव्र गति से चलने वाला परमाणु एक समय में पूरा कर लेता है। सोचो उसकी स्पीड कितनी हो गई। जैसे घट पर्याय की उत्पत्ति में मूल कारण तो मिट्टी का डला है और बहिरंग कारण कुम्हार है, वैसे ही समय पर्याय की उत्पत्ति में मूल कारण तो कालानुरूप निश्चय काल है और बहिरंग निमित्त कारण पुद्गल परमाणु है। क्या बोल रहे हैं कि जैसे अपन जो कोई घड़ा बनाते हैं तो घड़े में मिट्टी जो है मेन उपादान शक्ति वाला है, और उसमें निमित्त बनता है कुम्हार, तो उसने उसको शेप दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो समय पर्याय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, काल द्रव्य से हुई, सीधी सीधी बात है। और पुद्गल तो उसमें निमित्त कारण बनता है कि परमाणु की अपन उसके साथ में वो उसकी जो गति है उसको जोड़ करके अपन अपने कैलकुलेशन के लिए, परिभाषा के लिए बनाते हैं। तो वो उसमें पुद्गल परमाणु का और कोई सहयोग नहीं है इसके अलावा, वो तो काल द्रव्य की पर्याय अपने कारण से ही होती है। बहिरंग निमित्त कारण पुद्गल परमाणु है। पुद्गल परमाणु की मंद गति गमन में, गति रूप गमन समय में यद्यपि धर्म द्रव्य सहकारी है, तो भी कालानुरूप निश्चय काल परमाणु की मंद गति का सहायी जानना। अभी अपन देखो कि एक ही घटना में कितने सारे द्रव्यों के निमित्त बन गए। जब एक परमाणु दूसरे प्रदेश में जाता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, तो क्या क्या काम हुआ, एक तो उसकी जो क्रियावती शक्ति है वो काम में आई, दूसरे धर्म द्रव्य की प्रेजेंस के कारण वो गतिमान हो पाया, तीसरा काल द्रव्य के होने के कारण वो उसकी पर्याय बदल गई, इस जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया, ये भी एक पर्याय का स्वरूप है। एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाना
ये भी पर्याय है, पर्याय बदलना, दिशा क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाना। तो ये भी पर्याय किसके कारण हुई? काल द्रव्य के समय नाम की पर्याय के कारण हुआ। तो कौन कौन से द्रव्य जुड़ गए उसमें? उद्गल द्रव्य जुड़ा, और उद्गल द्रव्य के साथ साथ वो उसकी गतिमान होने वाली उसकी जो क्वालिटी थी वो जुड़ी, धर्म द्रव्य का प्रेजेंस जुड़ा, और काल द्रव्य की जो समय अनुरूपी जो पर्याय थी वो जुड़ी। इस तरह से सबका इन्वॉल्वमेंट हो गया। मूल कारण तो कालानुरूप निश्चय काल है, और बहिरंग निमित्त कारण पुद्गल परमाणु है। पुद्गल परमाणु की मंद गति रूप गमन समय में यद्यपि धर्म द्रव्य सहिकारी है, तो भी कालानुरूप निश्चय काल परमाणु की मंद गति का सहायी जानना। मतलब इस सब में क्या कंक्लूजन निकालेंगे वो, कि वो जो कालाणु द्रव्य जो है अपने आप में स्वतंत्र है, और उसकी जो समय रूप पर्याय हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। परमाणु के निमित्त से तो काल का समय पर्याय प्रकट होता है, और काल की सहाय से परमाणु मंद गति करता है। कोई प्रश्न करे कि गति का सहकारी धर्म है, काल को क्यों कहा? अपन अभी पढ़ा ना कि गति किसके कारण होती है? काल धर्म द्रव्य की शक्ति के मौजूद रहने के कारण जीव और पुद्गल गतिमान होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप उनको बताओ ना, आप समय को क्यों उसमें बीच में ला रहे हो? धर्म द्रव्य ने करवाया उनका मूवमेंट। तो बोले कोई प्रश्न करे कि गति का सहकारी धर्म है, काल को क्यों कहा? उसका समाधान यह है कि सहकारी कारण बहुत होते हैं और उपादान कारण एक ही होता है, दूसरा द्रव्य नहीं होता। निज द्रव्य ही निज यानी अपने गुण पर्यायों का मूल कारण है। देखो ये सिद्धांत समझाने के लिए बात कर रहे हैं अपन। सब क्या समझा रहे हैं कि काल द्रव्य एक स्वतंत्र द्रव्य है, और उसकी पर्यायें समय आदि होती हैं, और वो किसी के मोहताज नहीं है कि साहब पुद्गल साहब वहां से गमन करें तो मैं समय रूपी पर्याय में बदलूं, या धर्म द्रव्य साहब जो है इजाजत दें तो मैं समय में बदलूं। कोई किसी को ना तो किसी का कोई उस पर जोर चलता है, और ना कोई किसी से प्रभावित होता है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उसी पे आरोप लगा देते हैं लोग कि जिस समय सूरज यहाँ से यहाँ जा रहा था साहब, उस समय फला आदमी फला काम कर रहा था, तो कर रहा होगा, ये कर रहा था, दूसरा वो कर रहा था, तीसरा वो कर रहा था। सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। सूरज ने थोड़ी कहा कि आप जो है जब मैं यहाँ से यहाँ आऊँ तो आप ये कर लेना। तो उसी तरह से अभी काल द्रव्य की विशेष बात चल रही है कि हमने उसकी परिभाषा बनाने में बहुत सारी व्यवस्थाएं जुटाई। जैसे अपन बोलते हैं कि ये प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई जा रहा है, ये कोई गाड़ी जा रही है, तो उसमें काल द्रव्य तो अपने आप आ रहा है ना। साहब आपने काल द्रव्य तो दिया नहीं, ट्रेन तो दे दी, और वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, उसमें आवर तो लाए नहीं आप, एक आधा आवर भी रख दो ना गाड़ी में। तो आवर तो उसको कहा जाएगा जितनी देर में वहां पहुंचता है, जितना उसमें काल लगता है। निरपेक्ष रूप से वो समय की पर्याय अपने आप आ जाती है। तो ऐसी वो उसको काल द्रव्य के लिए विशेष तौर से बता रहे हैं। तो थोड़ा सा और अपन पढ़ेंगे इसमें। उपादान कारण एक ही होता है, काल द्रव्य की बात ही क्यों करें? सभी द्रव्य में उपादान कारण तो वो द्रव्य स्वयं होता है, उसमें ही वो उस स्वरूप होने की योग्यताएं होती हैं, बाकी तो सब सहायक हैं। अपन किसके भैया तुम जिसमें पानी में डूब रहे हो ना, थोड़ा हाथ बढ़ाओ और मैं तुमको पकड़ूंगा तो तुम जो है चले आना, अपोज मत करना, हाथ पकड़ के खींचे चले आना, थोड़ा अपनी तरफ से ही पुरुषार्थ करना, तो वो उसमें शक्ति है तो वो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो उपादान कारण जो है हर एक द्रव्य का अपना होता है, बाकी के सब उसकी निमित्त बनते हैं। उपादान कारण एक ही होता है, दूसरा द्रव्य नहीं होता। निज द्रव्य ही निज गुण पर्यायों का मूल कारण है, और निमित्त कारण बहिरंग कारण तो बहुत होते हैं, इसमें कुछ दोष नहीं है ना। तो भाई साहब मैं जो इस धर्म के मार्ग में लगा तो फला फला आदमी का साहब बहुत ज्यादा उसका वो श्रेय जाता है। बोले और तो क्या है? बोले उन माँ बाप को श्रेय नहीं जाता जिनने तुम्हें उत्पन्न किया? बोले हाँ थोड़ा उनको भी जाता है। और वो टीचर्स जो तुम्हारे तुमको सिखाया, जिन्होंने पढ़ाया, उनको हाँ उनको भी जाता है। अच्छा, और
जिस क्षेत्र में तुम पैदा हुए, जिस काल में तुम्हारी परवरिश हुई, उसका कोई सहयोग नहीं रहा, उसका भी बहुत है। तो जब वो नाम लेने बैठेगा तो 50 चीजें ऐसी निकल आएंगी जो उस कार्य में सहायक मानी जाती है, लेकिन सहायता जिसकी हुई वो एक ही है ना, वो व्यक्ति विशेष। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि समस्त द्रव्य अपनी अपनी उपादान शक्ति के कारण परिणमन को प्राप्त होते हैं, जैसा उनका स्वभाव है, और उस परिणमन में बहुत सारे और द्रव्य उसमें निमित्त रूप अवश्य हो सकते हैं। निमित्त कारण बहिरंग निमित्त कारण तो बहुत होते हैं, इसमें कुछ दोष नहीं है। धर्म द्रव्य तो सबका ही गति सहायी है, परंतु मछलियों को गति सहायी जल है, तथा घट की उत्पत्ति में बहिरंग निमित्त कुम्हार है, तो भी दंड चक्र चीवर आदि ये भी अवश्य कारण है। इनके बिना घट नहीं होता, और जीवों के धर्म द्रव्य गति का सहायी विद्यमान है, तो भी कर्म नो कर्म पुद्गल सहकारी कारण है। अपन ने पढ़ा ना, अभी ये सब जो है सहायक हो रहे हैं ना, धर्म द्रव्य भी है, बाकी के और जो है कर्म नो कर्म पुद्गल आदि भी हैं, उसकी क्रियावती शक्ति भी है, ये सारी चीजें उसमें सहायक हो रही हैं। उसी तरह पुद्गल को काल द्रव्य गति सहकारी कारण जानना है ना, काल द्रव्य उसी तरह से सहकारी है, क्योंकि अपन ने निमित्त की परिभाषा क्या पढ़ी थी, जो स्वयं परिणमित होते हुए द्रव्यों को परिणमित होने में निमित्त मात्र हो, जो स्वयं ही वो क्रियाएं नहीं करे, बल्कि क्रियाशील पदार्थों के क्रियान्वयन होने में जो निमित्त रूप से जिसकी मौजूदगी पाई जाए, उसे हम निमित्त कहते हैं। और ऐसे निमित्त एक ही कार्य में कई कई निमित्त एक साथ सम्मिलित होते हैं। यहाँ कोई प्रश्न करे कि धर्म द्रव्य तो गति का सहायी सब जगह कहा है, धर्म द्रव्य तो गति का सहायी सब जगह कहा है, और काल द्रव्य वर्तना का सहायी है। वर्तना माने जो परिणमन होता है उसका, वर्तना का सहायी है, गति सहायी किस जगह कहा है, उसका समाधान दिया। बोले काल द्रव्य को कहाँ कहा है गति का सहायी? आप बोल रहे हो काल द्रव्य भी जो है उसकी जो परिणमन होने में सहायक होता है, तो मुख्य रूप से काल द्रव्य ही होता है ना परिणमन में सहायी। इतना काल लगा था उसको इस दशा से उस दशा होने में, तो काल द्रव्य आया ना बीच में। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं साहब, लिखा तो खाली उसके लिए है, धर्म द्रव्य के लिए, कि वो गति में सहायक होता है। तो आपने काल द्रव्य बीच में क्यों ले आए, उसका उत्तर देगा। गति सहायक किस जगह कहा, उसका समाधान श्री पंचास्तिकाय में कुंद कुंदाचार्य ने क्रियावंत और अक्रियावंत के व्याख्यान में कहा है। जीवा पुग्गल इत्यादि, इसका अर्थ ऐसा है कि जीव और पुद्गल ये दोनों क्रियावंत हैं, और शेष 4 द्रव्य अक्रिया वाले हैं, हलन चलन क्रिया से रहित हैं। जीव को दूसरी गति में गमन का कारण कर्म है, वह पुद्गल है, और पुद्गल को गमन का कारण काल है। इनडायरेक्टली बोला, क्या बोला उन्होंने, जीव और पुद्गल दोनों ही क्रियावंत हैं, शेष 4 द्रव्य अक्रिया वाले हैं, चलन हलन क्रिया से रहित हैं। अब जीव को दूसरी गति में गमन का कारण कर्म है, और कर्म पुद्गल है, ठीक है, और पुद्गल को गमन का कारण काल है। जो पुद्गल कैसे चलता है, अपन बोलते हैं साहब मैं जीव को, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो साहब कैसे जाऊं साहब, बोले आप गाड़ी में बैठ जाओ, तो गाड़ी में बैठ गया, तो गाड़ी को कौन चलाएगा, गाड़ी कैसे चलेगी, बोले वो इंजन से चलेगी, जो कि पौद्गलिक है, और धर्म द्रव्य उसमें सहायी होगा। तो धर्म द्रव्य सहायी हुआ और वो गाड़ी चली, और उसमें मैं बैठा हूं तो मैं भी चला कि नहीं, मैं भी गतिमान हुआ। तो उसी अपेक्षा से उन्होंने बोला कि वो जो जितने भी पुद्गल हैं, पुद्गल का परिणमन जो जो होता है उसमें काल द्रव्य भी तो सहयोगी है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। वो पूछ रहे थे ना शास्त्रों में कहाँ लिखा, तो ये उन्होंने बताया, तो पुद्गल है और पुद्गल को गमन का कारण काल है।
जैसे धर्म द्रव्य के मौजूद होने पर भी मच्छों को गमन सहायी जल है, उसी तरह पुद्गल को धर्म द्रव्य के होने पर भी द्रव्य काल गमन का सहकारी कारण है। जैसे अपन ने पहले बता दिया ना कि एक ही घटना होने में कई कई निमित्त बनते हैं, तो बोले कि वैसे तो अपन बोलते हैं कि जो पानी में जो मछली है उसको जल सहायी है, बल्कि उदाहरण भी देते हैं कि धर्म द्रव्य के उदाहरण देते हैं ना कि वो जैसे मछली को गमन करने में जल सहायक बनता है, उसी तरह से सभी जीवों को गमन करने में वो जो शक्ति सहयोगी होती है उसको हम धर्म द्रव्य कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि धर्म द्रव्य के मौजूद होने पर भी, और वो पानी भी चाहिए। मछली को अपन बोले जमीन पे चलो ना, धर्म द्रव्य तो यहाँ भी मौजूद है, पानी क्यों चाहिए तुम्हें? तो पानी उसके लिए एक एडिशनल मीडियम है। जैसे हम जो है जल में कंफर्टेबली नहीं चल सकते, वैसे मछली जमीन पर नहीं चल सकती, लेकिन धर्म द्रव्य तो सर्वत्र है, तो दोनों ही निमित्त उसमें आवश्यक है। उसी तरह पुद्गल को धर्म द्रव्य के होने पर भी द्रव्य काल गमन का सहकारी कारण, और काल की परिणमन होने में काल की आवश्यकता हर जगह है। कोई भी चीज परिणमन होगा तो काल द्रव्य चाहिए। नहीं साहब क्यों चाहिए? किसी को जाना है यहाँ से वहां तो धर्म द्रव्य चाहिए और पुद्गल द्रव्य रूपी गाड़ी चाहिए, काल द्रव्य क्यों चाहिए? बोले भैया जब यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो उसमें समय लगेगा ना, उस मूवमेंट में वो समय की पर्याय से बंधा हुआ है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना भी पर्याय ही है, और वो पर्याय में काल द्रव्य अवश्य ही सहकारी बनता है। अगर वो ना बने तो सावन क्या बोलते हैं साहब, 1 घंटे से हम यहीं के यहीं खड़े हुए हैं, अर्थात वो परिणमन तो हुआ ही नहीं जो होना चाहिए था। तो ये उसी तरह पुद्गल को धर्म द्रव्य के होने पर भी द्रव्य काल गमन का सहकारी कारण है। यहाँ निश्चय न कर गमनादि क्रिया से रहित निष्क्रिय सिद्ध स्वरूप के समान निष्क्रिय निर्द्वंद निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, यह शास्त्र का तात्पर्य हुआ। क्या तात्पर्य किया है? देखो और आगे पढ़ के सुनाता हूं। इसका अर्थ ऐसा है, यह शास्त्र का तात्पर्य हुआ। इसी प्रकार दूसरे ग्रंथों में भी निश्चय कर हलन चलनादि क्रिया रहित जीव का लक्षण कहा है, यावत क्रिया इत्यादि। इसका अर्थ ऐसा है कि जब तक इस जीव के हलन चलनादि क्रिया है, गति से गत्यंतर को जाना है, तब तक दूसरे द्रव्य का संबंध है। जब दूसरे का संबंध मिटा, अद्वैत हुआ, अर्थात संसारी जीव के कर्म के संबंध से गमन है, सिद्ध भगवान कर्म रहित हैं, इसलिए निष्क्रिय हैं, उनके गमनागमन क्रिया कभी नहीं हो सकती है। तो उन्होंने इसमें क्या आपने को दिया कि ये सारी जो जितनी भी झंझटें हैं, गति से गत्यांतर होना, इधर से उधर भटकना, है, ये सारी चीजें उन 5 द्रव्यों को ही मुबारक हो। मैं तो जीव द्रव्य हूं, जिसमें एक स्पेशल चीज है कि जैसे ही मैं संसारी अवस्था से निवृत्त होता हूं, मेरी समस्त हलन चलन समाप्त हो जाती है, और यहाँ तक कि उस संबंधी कोई विकल्प भी शेष नहीं रहते। तो मेरी वो परम शांत दशा, यहाँ कोई मूवमेंट होने की जरूरत नहीं। अपन भी कहीं बैठे रहते कि अपन कुछ ना कुछ गड़बड़ करें तो वो आयोजक कहते हैं आप चुपचाप बैठे रहो भाई साहब, शांत बैठो, आप क्या परेशानी है आपको? नहीं नहीं मेरे को परेशानी कुछ नहीं, आप बिल्कुल शांत बैठो, आपको सब कुछ यही मिल जाएगा। बहुत बढ़िया है, सब मिल जाए तो हम तो इसलिए तो परेशान हो रहे थे, हमें लग रहा था कुछ नहीं मिलेगा शांत बैठने से, और हमने अपनी लड़ने की इसलिए आदत डाल रखी कि हम हमेशा लड़ाई करते रहते। तो वो क्या कहेगा कि आप बिल्कुल शांत रहोगे, जितने शांत रहोगे उतनी आपकी आपकी जो भी आपकी इच्छाएं वो पूरी हो जाएंगी, आप बस शांत बैठे। बोलते हैं बहुत बढ़िया, अगर शांत अवस्था में वो सब मिलता है, कोई टेंशन नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, तो बोलते हैं देखो ऐसा शांत रूप रहने का की योग्यता जीव द्रव्य में ही है।
और वो प्रकट होती है वास्तविक रूप में कब, जब वो अपने स्वभाव को पूरी तरह से जान करके उस शांत दशा को प्राप्त हो जाता है। और मुझे उसी शांत दशा की अभिलाषा है, मैं अपने आप को उस शांत दशा में ही देखना चाहता हूँ। उसकी कल्पना रहती है कि कब मैं हो कि मैं ऐसा अन्य सिद्धों की भांति परम निराकुल हो करके, शांत हो करके परम आनंद का रसपान करता रहूं, है ना। इसलिए ये जो सब अपन ने इतना जो विवरण पढ़ा वो किस लिए पढ़ा, कि बाकी के सारे द्रव्यों में क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मुझ में वो सब तब नहीं होगा जब ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको भी अनम्यूट करता हूँ। हाँ हाँ भाई साहब, जी, एक बार बताओ, अभी आपने कहा जीव जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो परिमाण होगा, और समय समय द्रव्य जो है, समय काल जो है तब उसमें होगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, जीव कहीं जा कहीं अगर वो एक जगह से दूसरी जगह ना भी जाए तब भी तो उसका परिणाम तो हो ही रहा है, द्रव्य का, द्रव्य में परिणाम हो रहा है, तो वो काल द्रव्य तो वहां भी लागू होगा, पर्याय तो वहां भी बदल रही है। देखो बिल्कुल सही कहा आपने। अपन पर्याय क्या तो वहां अभी भी बदल रही है जहाँ तो वो खड़ा हुआ है, नहीं कहीं जा रहा, घर में भी देखो सामने अदम उसकी वजह से खड़ा हुआ है वो शांति से, कहीं जा नहीं हाँ, रहा। आपकी आवाज थोड़ी सी अभी बहुत क्लियर नहीं आ रही। इसमें क्योंकि मैं मोबाइल से बोल रहा हूँ ना, आ हाँ रही यार। हाँ, नहीं समझ में थोड़ा तो आ रहा है, वो क्लैरिटी नहीं आ रही उसकी। देखो मैं आपको बताऊं, मैं धीरे बोलता हूँ। जो परिणमन की आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जीव द्रव्य का परिणमन और भी कई तरीके से हो रहा है ना, हाँ उसके हाँ जितने और जितने भी उसके गुण हैं सभी गुणों में परिवर्तन हो रहा है, गुणों की पर्यायों में परिवर्तन हो रहा है, हाँ बिल्कुल। निरंतर परिवर्तनशील है वो भी हो रहा है। और साथ में उसके जो राग द्वेष आदि रूप का विभाव भाव है उनमें परिणमन हो रहा है, उसके कर्म बंधों में परिणमन हो रहा है, कर्म के उदय में परिवर्तन हो रहा है। ये सब परिणमन तो साइड बाय साइड चल ही रहे हैं। अभी मुख्य रूप से बात अपन किसकी कर रहे हैं, ऐसी क्रियावती शक्ति की बात कर रहे हैं जो उद्गल और जीव दोनों के ही होती है। दूसरा, वो काल द्रव्य से किस तरह से निमित्तिक निमित्त संबंध उनमें होते हैं, इसकी अपन चर्चा करें। बाकी के सब जो परिणमन हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं एडिशनली। अपन एट ए टाइम बात खाली उन्हीं की कर रहे हैं कि जो गति है जीव और पुद्गल की, जो क्रियावती शक्ति है उसमें काल द्रव्य का क्या सहयोग है, अपन इसकी बात करें। अब ये वैसे तो बहुत हैवी हुआ है ये वाला दोहा। हैवी लगा? हाँ, अच्छा, और इसमें इसको जरा दोबारा से इसको कंपेयर करके बताएंगे क्या, हाँ धर्म द्रव्य और काल द्रव्य। क्योंकि धर्म द्रव्य होता है कि गमन में जो सहायक रहता है, और यहाँ प्रोमिनेंटली आपने जस्टिफाई किया है या विवेचना की है वो काल द्रव्य की है, तो बात बैठ नहीं रही समझ में। अच्छा ठीक है, मैं देखो वो तो मिनिमम सर इसी से संबंधित सर मेरा भी एक शंका है। हाँ जैसे जैन साहब बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जैसे देख रहे थे कि ये जो 5 समय है तो ये सब निमित्त है कि काल द्रव्य, ये सब निमित्त है एक्चुअली। अब इसमें आपने काल द्रव्य को निमित्त में मान के, निमित्त वाला शब्द नहीं आया उसमें, आप सहकार मान रहे हैं एक्चुअली। तो अगर जैसे कोई भी इवन व्हीकल का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, या वो चले 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो अब ये जो स्पीड बढ़ी है या घटी है वो तो धर्म द्रव्य ही उसमें सहायक होगा। काल तो अपनी निमित्त है, अपनी जगह है वो स्पीड बढ़ाने में घटाने में काल ने क्या किया, निमित्त है वो एक्चुअली। अभी निमित्त शब्द आपने यूज नहीं किया काल द्रव्य के लिए, अभी सहकारी शब्द यूज किया। सहकारी और निमित्त एक ही होता है। नहीं, निमित्त तो सहकारी और निमित्त तो एक ही बात है, एक ही शब्द है वो। मगर अपने जो प्रश्न आपका मेरा वही है कि अभी तक जो व्याख्या की गई है कि धर्म द्रव्य गमन में और अधर्म द्रव्य उसके रोकने में निमित्त बनता है, और यहाँ मुख्य रूप से चूंकि उसकी पर्याय बदल रही है और पर्याय समय से बदल रही है, तो इसको काल द्रव्य को आपने उसमें मुख्य बना के और उसको निमित्त बना। देखो एक आपके पास में गाड़ी है, कार है, तो कार जो है मूवमेंट होने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है बताओ। नहीं, कार मूवमेंट होने के लिए रोड होना चाहिए, हाँ कार
कार स्फूर्ति होना चाहिए, इंजन होना चाहिए हाँ, जो उसको चला सके, उसके पास जो उसके जितने अरेंजमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए, व्हील भी होना चाहिए उसमें। और वो उसको चलाने वाला होना चाहिए, बराबर, चालक होना चाहिए। तो निमित्त तो बहुत है। बहुत सारे, है ना। और चलना गाड़ी को ही चलना है ना। चलना गाड़ी को ही। हाँ, चलना गाड़ी को है। और हाँ। गाड़ी चली कब कही जाएगी? जब जब वो वो जब वो जिस स्थान पर थी उससे आगे कहीं मूव हो जाए, चलने है ना? लगेगी। तो हाँ। अभी देखो आपने आंसर दे दिया कि वो चलने वाली चीज थी वो कार। उसी हाँ, तरह, और कार में बैठा हुआ व्यक्ति, दोनों को चलना है ना। दोनों को वो तो इंटीग्रल पार्ट हो गए। इंटीग्रल, तो वो पुद्गल और या जीव ये दोनों साथ में चले, यस, और उनकी योग्यता में सहकारी और सारी चीजों के साथ साथ उसमें जो रहने वाले पहिए हैं वो भी सहकारी बने। बिल्कुल है। और वो पहिए कब चलेंगे? जब आपके आपने बोला कि रोड होना चाहिए साहब, चलेंगे हाँ, कहाँ? हाँ, रोड होना चाहिए। तो रोड रूपी धर्म द्रव्य है, रोड रूपी धर्म द्रव्य जिस पर वो चलने वाले हैं। और जब वो चलेंगे तब कहा जाएगा जब उनमें मूवमेंट होगा। और जो मूवमेंट किसे कहते हैं? मूवमेंट की इकाई क्या है? पर्याय किलोमीटर पर सेंटीमीटर है, समय किलोमीटर पर सेंटीमीटर अपन मेजर करते हैं ना। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और आगे उसमें गति लगा देते हैं किलोमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी भी है, स्पीड में भी कहते हैं ना 30 आवर्स पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो जब भी मूवमेंट होगा तो वो उसमें काल द्रव्य आएगा कि नहीं आएगा? बिना काल के मूवमेंट कैसे हुआ? काल द्रव्य तो अधर्म द्रव्य इसमें भी आएगा, दोनों तरफ ही आएगा काल द्रव्य। हाँ, तो आएगा। नहीं, काल देखो, धर्म द्रव्य को आप खाली इतना समझिए कि इट इज ए फैसिलिटी। अगर जैसे गाड़ी चला है और नहीं चले हाँ, तो अधर्म द्रव्य आ गया काम में। यस, काल द्रव्य तो है ही वहां पर। काल द्रव्य सब जगह है, तो यही तो वो कह रहे हैं कि काल गति के द्रव्य लिए तो स्पेशल ऐसा क्या सहायता करती है काल द्रव्य? सहायता नहीं करती, निमित्त रूप से मौजूद है। मैं हाँ, 1 घंटे से निमित्त। गाड़ी खड़ी है, 1 घंटे से गाड़ी खड़ी है, नहीं चल रही है, तो वो घंटा हुआ कि नहीं हुआ? उसमें निमित्त हाँ, दिखाई मतलब दिया। निमित्त है एक, मतलब एक्चुअली कोई अभी जैसे आपने एक्सप्लेन किया बड़ा स्पेशल जैसा लगा हमको कि काल द्रव्य का एक स्पेसिफिक कुछ देखो, ज्यादा रोल है। एक द्रव्य के बारे में, एक द्रव्य के बारे में वो समझा रहे हैं। जैसे पुद्गल द्रव्य के बारे में पहले समझाया कि पुद्गल के क्या लक्षण होते हैं और उसमें क्या क्या गुण होते हैं, बाकी के द्रव्य उनसे कैसे अलग हैं। उनमें आकाश द्रव्य अवगाहना देता है, तो अपन बोले कि अवगाहना क्या देता है? जीव अपने आप घूम रहे हैं इधर से उधर, आकाश द्रव्य ने क्या कर लिया? एक्चुअली बात ये है, आप जो कह रहे हैं हाँ, कि इस समय काल द्रव्य को मुख्य रूप से नए 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 रूप में बाकी को गुण करके हाँ, उसकी व्याख्या मुख्य रूप से की है। हाँ, और वो दोनों ही सही है। आपने जैसे बोला रोड है, हाँ, वो एक फैसिलिटेटर है धर्म द्रव्य के रूप में, और जो उसकी पर्याय बदल रही है, जैसे मूवमेंट हो रहा है, हाँ, तो वो समय से हो रही है। तो यहाँ काल द्रव्य आपने उसको उसका विवेचन करने के लिए यहाँ उसको मुख्य रूप से बोला। उसको उभार के बताया गया। हाँ, देखो, यही है ना। एक सीरियल आया था मनोरंजन करके, टीवी सीरियल आया था। हाँ, उसमें जितने भी पात्र थे उन लोगों ने, वो जो सीरियल बनाने वाले ने क्या किया कि जितने उसमें पात्र थे, और उसको सीरियल को कहानी बढ़ाने के लिए एक एक पात्र को रोज फोकस करता था। उस पात्र के निमित्त से उसकी घटनाक्रम बताते थे कि ये इसमें ये मानता है, ये कर रहा है, उसको मेन कर देता, बाकी सब गौण हो जाते। ऐसे करते करते उन्होंने 1 महीने तक वो सीरियल चलाया। जो जो पात्र थे उनको प्रमुख कर देता था, बाकी गौण हो जाते थे। ऐसे ही अपन जो 6 द्रव्यों के बारे में पढ़ रहे हैं वो हैं तो सब निमित्त ही, करते तो कोई भी कुछ नहीं है। जैसे आप काल द्रव्य ने क्या कर लिया, तो उनकी आकाश, प्रेजेंस हाँ, किसी रूप में। आकाश द्रव्य ने क्या कर लिया, धर्म द्रव्य ने क्या कर लिया, वो रहते हैं, दैट्स ऑल। उनकी प्रेजेंस में वो सब कार्य होते हैं। और काल द्रव्य को तो आप ये देखो कि काल द्रव्य की व्यापकता सभी कार्यों में है, सभी कार्यों में, और कार्य ना होने में भी काल द्रव्य का निमित्त है। ये सबकी है, धर्म की है, अधर्म की है, आकाश की है, सारे 5 द्रव्य हैं, जीव द्रव्य के अलावा सबकी अपनी अपनी भूमिका है। भाई साहब इसमें किसी भूमिका को हम कम ज्यादा करके कह सकते हैं कि इसकी भूमिका ज्यादा इसकी कम है? नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी की कम ज्यादा नहीं है, सभी इक्वली इम्पोर्टेंट। जैसे आपके शरीर में सारे अंग इम्पोर्टेंट हैं। आँख का अपना इम्पोर्टेंस है, नाक का अपना है, हाथ का इतना है, कान का अपना है,
इस तरह नहीं कह सकते कि साहब इसके बिना मेरा काम चल जाएगा। नहीं, आप कभी कह के देखो, नाक को बोल दो कि भाई आंख कह दे नाक से कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन तक तुम ही देखना। भाई साहब जी, हमने साइंस में पढ़ा था वर्क इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ये तो आप उसी भाषा में बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, कोई भी भाषा बोलो, कोई भी भाषा बोलो। इवन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अपन जब कोई काम नहीं हो पाता तब भी अपन क्या काल द्रव्य को बीच में नहीं लाते? भाई साहब मैं 2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, मेरा काम हो नहीं रहा। तो काम नहीं हो रहा है। 5 समवाय हैं, उनमें से किसी एक को हम दोषी ठहराते हैं, केवल अपने को छोड़ देते हैं, अपने पुरुषार्थ की बात नहीं करते। उस समय देखते हैं किसको हमें ज्यादा पसंद आ रहा है, तो कभी काल को बोल देंगे, कभी निमित्त को दोष दे देंगे, कभी मतलब 5 समय में से एक को दोष दे देंगे, अपने पुरुषार्थ को छोड़ के अपने को तो दोष नहीं देंगे, बाकी सबको दोष देते। तो ऐसा नहीं काल को हम देते दोष। हाँ, नहीं, सभी द्रव्यों के बारे में अपन अपनी चॉइस है ना, अपनी चॉइस है। जैसे अपन श्रेय देते हैं ना, तो किसी ने आपको बहुत जो है आपको सहयोग दिया, अपन ने उसको तो जरा भी श्रेय दिया नहीं, और दूसरे का आपने जिसपे माने उसको, भाई साहब उनका बहुत जो है वो श्रेय है इस काम में। बोले कैसे? बोले जब मैं यहाँ से निकल रहा था उन्होंने 1 गिलास पानी पिलाया था। अरे बाकी सब भूल गए तुम, और लोगों ने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, सब वो पानी पिलाने वाले याद रहा। बोले साहब देखो, अगर पानी नहीं पीता तो मेरा गला सूख जाता, मैं इंटरव्यू में फेल हो जाता। तो पानी पिलाने वाले की विशेष भूमिका है। अपने अपने हिसाब से कोई बोले, कोई नहीं साहब वो कार जिसने दी उसकी भूमिका है, कोई बोले मेरे माता पिता ने संस्कार दिए थे उनकी भूमिका है। तो ऐसे ही हम अपने हिसाब से कहते जरूर है किसी न किसी उसको निमित्त को विशेष करके, लेकिन वास्तव में सभी निमित्त अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी योग्यता से काम करते हैं, सबका सहयोग मिलता है। ठीक है सर, और कोई कंफ्यूजन है इसमें काल द्रव्य के बारे में? नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं, समझ में तो आया, मगर इसकी भाषा इतनी क्लिष्ट थी तो उसको बताने में थोड़ा टाइम लगा। अगर चाहें तो कभी कल आप रिपीट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, अगर इसकी भाषा क्लिष्ट ना हो तो फिर आप लोग यूं ही समझ लोगे ना, फिर हमारी कहाँ जरूरत पड़ी। नहीं, आपका इम्पोर्टेंस तो हम समझते हैं। हम तो आपसे अनुरोध ही कर रहे हैं कि इसको थोड़ा नहीं, और बीच बीच में और आएगा। आपकी इम्पोर्टेंस तो वैसे ही मानते हैं भाई साहब, हम नानी थे तब भी। नहीं, ऐसे लाइट साइड बोल रहा हूँ। तो देखो इसमें अभी और भी तरीके से आएगा। एक्चुअली इनकी स्टाइल जो है वो पूरी स्टाइल जो है इसी तरह की है। वो तो अपन जब डिस्कस करते हैं तो उसमें वो थोड़ा उसका सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। नहीं, बाकी 2 में इतना नहीं था, इसमें थोड़ा हाँ, किसी 2 में, क्योंकि वो उन्होंने विशेष रूप से कंफ्यूजन लोगों का दूर करना ये चाहा कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये जो काल द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य का ही रूप है। बहुत सारे लोग काल और पुद्गल को एक कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो काल द्रव्य को मेजरमेंट करने में पुद्गल द्रव्य की अहम भूमिका है। तो अपन बोलते हैं ना, ये कौन सा काल किसे कहते, समय किसे कहते हैं? बोले एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य तक जाने में जो समय लगता है वो काल की पर्याय है। तो वो जो द्रव्यों का इधर उधर मूवमेंट लोगों को दिखाई देता है तो वो उसमें वो काल की स्वीकार्यता उनको आती नहीं। जैसे अभी ललित जी ने बोला कि इसमें काल ने क्या कर दिया साहब, वो घूमा तो पुद्गल है। वो था सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसलिए वो पुद्गल से उसको अलग दिखाने के लिए इतना उन्होंने विश्लेषण किया। अपन बोलते हैं पलक झपकते ही कार्य हो गया, तो झपका क्या? पलक क्या है? पुद्गल है। बोले कार्य हो गया और पलक झपक गई, इसमें काल कहाँ आया? पलक से भी तो समय की इकाई है। हाँ, तो वो समझाने के लिए कह रहे हैं कि पलक झपकने में कुछ समय लगा ना। निमित्त कहलाते निमित्त। इसको ऐसे समझें कि जैसे अभी अपने को कोई मकान खरीदना है जी, अपने पास में धन है, उपार्जन है, बेचने वाला है, खरीदने वाला है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस 7 दिन के लिए बंद है। तो आपके मतलब एक निमित्त वो है नहीं है, जबकि सब साधन मौजूद है। बोले मकान तो यूं खरीद लिया मैंने, बस अब लेने जा रहा हूँ, लेकिन जब तक 7 दिन तक ऑफिस नहीं खुलेगा, रजिस्ट्री नहीं होगी, जब तक आपको मिलेगा नहीं वो। बराबर। जबकि सौदा हो गया, बेनामा लग गया, सब कुछ है, सब चीज रेडी है। वहाँ आ गया वहाँ अधर्म द्रव्य आ गया। अरे नहीं, बोलेंगे साहब इतना समय क्यों लग रहा है इसमें? हाँ, इस रजिस्ट्री होने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो कह रहा हूँ अधर्म द्रव्य आ गया वहाँ पे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि काल अभी काम अभी हो जाएगा,
मतलब लड़का है, लड़का भी राजी है, सब बात है, सब माँ बाप राजी है, सब बातें हैं, और ऐसा समय आ जाता है कि काल घूम जाता, समय घूम जाता है और वो काम नहीं होता और बड़ा साल निकल जाता है। तो ये काल का भी मतलब मतलब ये निमित्त इसलिए निमित्त महत्वपूर्ण है, जब काम हो जाएगा तभी उसका माना जाएगा कि हाँ भाई के समय आ गया इसका। ठीक है ना। फिर उन्होंने देखो उसको, जो चूंकि हम पुद्गलों के चक्कर में पड़ गए थे ना, काल द्रव्य को मेजरमेंट करने में हम पुद्गलों में उलझ गए थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि यहाँ तो ठीक है कर्म द्रव्य है और आपका नो कर्म द्रव्य ये साथ में जो है उसमें निमित्त बनते हैं, इसलिए आप पुद्गल और काल द्रव्य में भेद नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन जब सिद्ध बन जाते हैं तो वहां जो ये रॉकेट के रूप में जो तेजस शरीर जाता है, कर्माण शरीर जाता है, वो उनसे मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त हो जाने के कारण वो उन गमन आदि से तो रहित हो जाते हैं, लेकिन काल द्रव्य के सापेक्ष में उनके गुणों की भी अर्थ पर्यायें चलती रहती हैं, पर्याय बदलती रहती काल द्रव्य का सापेक्ष जो भी कार्य होना होगा, उस कार्य के होने में जो भी समय लगता है वो काल द्रव्य की महिमा। वेरी सिंपल, उसमें कोई और द्रव्य का कुछ योग नहीं है, ये काल द्रव्य काल ही है। तो इसलिए वो काल द्रव्य को पुद्गल से अलग दिखाने के लिए इतनी व्याख्या की गई, और अपन सब समझ रहे हैं कि अलग अलग हैं। ठीक है, विपुल जी बताओ भाई। हाँ सर, क्लियर हो गया वो। जो सर ललित जी का जो पॉइंट था ना कि कार अगर नहीं चल रही तो उसमें काल ने किया, तो काल ने तो किया क्योंकि वो समय नहीं आया था, इसलिए तो कार नहीं चल रही थी। तो काल का उसमें निमित्त तो है, ना चलने में भी निमित्त है जैसे आपने बताया, तो वो तो समझ में आ रहा है। कई बार वहाँ धर्मद्रव्य आ गया था, उसने धक्का देके धर्मद्रव्य को धर्मद्रव्य आ गया, इसलिए नहीं चलने दी। देखो एक विशेष बात ध्यान रखना, ना तो धर्म द्रव्य जीव को या पुद्गल को चलने को उकसाता है, और ना ही अधर्म द्रव्य उसको कहता है कि रुके रहो क्योंकि मैं आ गया हूं। ये कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य को उकसाने का काम प्रेरक बन करके नहीं आते, ये खाली मौजूद रहती हैं शक्तियां, उन शक्तियों की मौजूदगी में आप रुकने का या चलने का काम कर सकते हैं, इनका खाली इतना ही कार्य। ठीक है सर, अब गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही, लोग बोलते हैं अच्छा आप थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दो, स्टार्टर लगाते हैं ना, वो अभी आप स्टार्टर मत लगाओ, थोड़ी देर के बाद फिर लगाना, तो उतनी देर में क्या होगा, हो जाएगा, वो काल द्रव्य चल रहा है ना, उतना काल द्रव्य का मीटर तो चल रहा है, तो उतनी देर में क्या हो गया कि वो फिर से स्टार्ट किया आपने तो हो गई स्टार्ट, तो उतनी देर में क्या घटित हुआ होगा, बताओ भाई रवि जी। उतनी देर में धर्म द्रव्य चला गया, धर्म द्रव्य आ गया। नहीं सर, काल सर नहीं सर, मुझे लगता है कि धर्म द्रव्य सर धर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, वो सिर्फ काल नहीं आया था उसको चलने का, इसलिए काल भी हमेशा रहता है अवेलेबल। नहीं, काल रहता है फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, काल रहता है मतलब रहता तो है, लेकिन वो उसमें उस रहने का कोई मीनिंग ही नहीं है, उस टाइम पे सहायक है या नहीं, रहने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जब तक वो निमित्त नहीं बनेगा उसका कोई मतलब नहीं है रहने। नहीं, 5 मिनट रुकने के बाद में पर्याय बदल गई, परिणमन हो गया, पर्याय बदल गई, स्थितियां बदल गई, तो काम बदल गया, इसलिए वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। यस, देखो क्या हुआ उस देर, उतनी देर में अपन ने बोला 1 मिनट के बाद स्टार्ट करना, तो 1 मिनट का अंतराल वो स्टार्ट करने का तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा उस पीरियड में उस इंजन में जो जो परिणमन होना है, उस बैटरी में जो जो परिणमन होना था वो भी हो रहा था। और जब वो परिणमन इस योग्य हो गया कि वो बैटरी वो स्टार्ट हो जाए, तो जब आपने स्टार्ट किया तो वो काम पहले से हो गया था। परिणमन हो गया, पर्याय चेंज हो गई, सब कुछ बदल गया। एक भी परिणमन ऐसा नहीं होता कि जो बिना काल की सापेक्ष में हो। परिणमन कहते ही उसे हैं जो काल की सापेक्ष में घटित होता है। वो तो खैर है ही, पर्याय जो बदलती है उसमें समय तो रहता ही है, सिंपल बात है। एक समय, हर समय में पर्याय बदल रही है, हर समय में कुछ ना कुछ होता रहता है। बोले भाई साहब बहुत बहुत समय से संसार चल रहा है, और जब से चल रहा है संसार, उससे पहले क्या हो रहा था। अब लोगों कैसे कंफ्यूज करते हैं अपन, जैसे साइंस में बताते हैं ना कि आज से बहुत साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई,
बोले आज से बहुत साल पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो, सो लॉन्ग एगो, नोबडी नोज हाउ लॉन्ग एगो। उसके पहले क्या था कि ये पृथ्वी नहीं थी। बोले फिर क्या था? बोले सूरज था, और सूरज चमक रहा था, और एक दिन उसकी गर्मी से एक टुकड़ा टूट करके नीचे गिरा, और पानी फिर धीरे धीरे वो ठंडा होता गया और जीवों की उत्पत्ति होती गई। तो अपन को बहुत अच्छी लगी स्टोरी कि हाँ ये कहीं से शुरुआत तो की इन्होंने। फिर अपन उससे पूछो कि भैया वो सूर्य चमक रहा था, उसके पहले क्या चमक रहा था? सूरज का वो उदित हुआ, उसके पहले क्या था? वो सूरज किससे बना, किसने उसको बनाया? बोले ये सब नहीं पता साहब, हम तो आपको लॉन्ग 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 सूरज नहीं था, चंद्रमा था, उसमें आग लगी तो सूरज बन गया। तो कुछ कल्पना भाई साहब एक बात और भी है जी, किसी भी स्टोरी को शुरू करने के लिए कहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ कहीं से तो स्टार्ट करोगे। हाँ, तो फिर अपन को समझ में आ जाता। हमारे साथ स्टोरी है ही नहीं। ये तो हमेशा था, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ स्टोरी नहीं है इसकी। जहाँ स्टोरी है वहां से कहीं भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो जो है, जो अपन कहते हैं ना कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, प्रकृति शुरू से ही थी और शुरू से ही है, आगे भी रहेगी, ऐसी बनी रहेगी। तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि बिना क्रिएटर के क्रिएशन कैसे हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरे धर्मों में यही बोलते हैं कि एक ईश्वर है, किसी का अल्लाह है, किसी का जो है वो विष्णु भगवान है, कोई है जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। तो उनसे बोलो कब किया निर्माण, तो वो सोचेंगे, फिर बोलेंगे साहब वो किया होगा, मतलब काफी पहले कर दिया था। तो उसके पहले क्या था जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था? तो बोले साहब तब कुछ नहीं था। तो वो भगवान फिर कहाँ से आ गए, उनके मन में कैसे आएगा कुछ बना डालें? बोले ये तो आप फालतू की बातें कर रहे हो, बस बस भगवान ने बनाया, हम तो इतना जानते हैं। पहले आज से 10-20 साल पहले, जी आज से 10-20 साल पहले केवल बोलते थे मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी हमारे यहाँ पर। हाँ तो जब से, तो मतलब हमारा उस समय से हमारा संसार जो है बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब आज की तारीख में कार्बन डेटिंग आ गई, तो कार्बन डेटिंग से पता लगने लगा कि भाई कि कितने वर्षों, हजारों साल पहले, 2000 साल पहले और 5000 साल पहले भी ये यहाँ पृथ्वी थी और ये यहाँ पर ये था। तो मतलब ये तो हमारी जो बुद्धि है बड़ी लिमिटेड है, केवल ज्ञानी तो हम है नहीं है। तो जो हमको जानकारी आ जाती है और जो सिद्ध कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसी के बीच पे बहस चलती रहती है। लेकिन जो केवल ज्ञानी को मालूम है वो किसी को भी नहीं मालूम है, और वो वास्तव में बात सही है बिल्कुल। वो बोलते हैं केवल ज्ञानी बन के ही साहब पता लगेगा आपको, केवल ज्ञानी बन के ही पता लगेगा आपको कि सृष्टि कब से है और कैसे थी और क्या हुआ था। वो सारा रहस्य आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वैसे केवल ज्ञानी को जरूरत भी नहीं है वो रहस्य जानने की। वो यही तो ये इसलिए जल्दी से जल्दी केवल ज्ञानी बनना चाहिए। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नहीं, हमारी मैडम बोल रही हैं कि फिर जब केवल ज्ञानी बन गए, जब सब अपना वो खत्म ही हो गया, क्या बोलते हैं अपना जो हर्ष और विषाद मोहिनी कर्म ही खत्म हो गया, फिर क्या फायदा कर्म, केवल ज्ञानी बन के क्या कर लोगे? इससे ये सिद्ध होता है कि जिसको जो चीज मिलती है जब मिलती है, जब उसकी जरूरत नहीं होती है। हमको तो अगर अभी केवल ज्ञान दे रहे हो तो बताओ, बोले उससे क्या करोगे? वो मैंने सबसे पहले तो पता लगाऊंगा कौन कौन मेरे दुश्मन रहे पहले। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए साहब, काल द्रव्य हमने समझा, बाकी के सारे द्रव्य समझ में आ गए। अच्छा है, जितनी बार भी अपन को समझने की जरूरत पड़े जरूर समझेंगे, हर बार कुछ नया नया उसकी डायमेंशन अपने को क्लियर होगी, ठीक है ना? तो ये 6 तत्वों का स्वरूप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है सर? अगर आपको फिर से भी ऐसी शंका आए किसी को भी, तो फिर से दोबारा पूछना, घबराना मत कि हमने कल ही तो पूछा था ये कंफ्यूजन। कल थोड़ा इसको रिपीट करिए सर। थोड़ा ट्विस्ट था, इसलिए लोग थोड़ा सा हजम होने में थोड़ा तकलीफ हुई है। अच्छा, कल मंदिर का प्रोग्राम रहेगा, कल और परसों? परसों भी है शाम को? शाम को भी है ना? नहीं, 14 तारीख को भी है शाम को। हाँ है ना, आरती है, पालना है, क्या क्या है? पालना तो कल है। हाँ 13 को भी 14 को भी है। 13 को शाम को प्रोग्राम है, 14 को भी। प्रोग्राम डिस्प्ले तो हुआ नहीं है सर? है, खारकर ग्रुप में है। अच्छा, आज डाला है क्या? नहीं, 2-3 दिन से चल रहा है। नहीं, मैं तो
होलियां चल रही है, सभी चल रहा है। 16-17 वगैरह बताया, 16 होलियां चल रही है, प्रोग्राम का डिटेलिंग नहीं है, कौन सा प्रोग्राम कितना जरूर आया है। सुबह यहाँ से यात्रा शुरू होगी, वहाँ खत्म होगी। और शाम को 16-17 लिखा है उसमें। हाँ लिखा है, वो नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। उसमें ही है, उसमें है सर। कब लिखा हुआ भाई, तो पूरा प्रोग्राम है। हाँ तो कल और रीड परसों, बोर्ड डालना पड़ेगा, रीड कल और परसों अपना अवकाश रहेगा, तो ये जो भी प्रश्न है वो याद दिलाना आप, जो उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है सर, चलिए दिनवाणी स्तुति। नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको पर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और हानि है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जो है, जो तेरी शरण गए सो पावे सुचे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती दो, सदा देती दो। जिनवाणी माता की जय।